के इतिहास में नेहरू भी ऐसी अपील नहीं कर पाए जिससे 1 करोड़ लोगों का रोजगार खतरे में पड़ जाए। 11 मई को शेयर बाजार में रक्तपात मचा। सेंसेक्स 1312 पॉइंट नीचे गिरा। निफ्टी 50 360 पॉइंट। निफ्टी बैंक में 500 पॉइंट की गिरावट आई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप से 6 लाख करोड़ साफ हो गए। मार्केट खुलते ही ज्वेलरी के स्टॉक गिर गए। सेंको गोल्ड करीब 9% गिरा। टाइटन कंपनी लिमिटेड का स्टॉक 5.34% नीचे आया। कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक 7.43% नीचे आया। पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड का स्टॉक 3.9% के आसपास गिर गया। जबकि सोने के भाव में आज दुनिया भर में गिरावट आई है क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत फेल हो गई। इसके बाद भी भारत में सोने के स्टॉक नीचे आए। गोदी मीडिया कभी भी भारत की जनता के बीच इसकी सच्चाई पहुंचने नहीं देगा कि भारत की अर्थव्यवस्था की हालत दरअसल कैसी है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के पहले ही विदेश यात्राओं के टिकटों की बिक्री कम हो गई थी। स्वराज सिंह धंजल की रिपोर्ट है, मनी कंट्रोल में लिखा है, भारतीयों ने विदेश यात्राओं पर खर्च करना पहले से कम कर दिया। अपील से पहले ही 3% की गिरावट आ गई थी। भारत के आर्थिक संकट पर ईरान के खिलाफ युद्ध का असर तो है, उसके कारण यह संकट बढ़ा है, मगर भारत की अर्थव्यवस्था पहले से ही अच्छा नहीं कर रही थी। अभी तक इस झूठ को शेयर बाजार की कमाई दिखाकर छुपाया जा रहा था, लेकिन अब शेयर बाजार भी कई महीनों से नेगेटिव रिटर्न में है। 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी शेयर मार्केट में उछाल की बातें करने लगे थे। सरकार बनने के बाद से लगता है शेयर मार्केट उछलना एंड कूदना बोथ भूल चुका है, हर समय लुढ़कता रहता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जो झूठ बोला जा रहा था, उस झूठ से पर्दा हट गया। विदेशी निवेशक भारत की असली कहानी समझ चुके हैं। इसी साल जनवरी में दिल्ली में एआई को लेकर ग्लोबल सम्मेलन हुआ। याद कीजिए कितनी बदनामी हुई। बीजेपी किस तरह से चुनाव जीत रही है आप देख रहे हैं। हो सकता है चुनाव जीतने पर इन बातों का असर ना पड़ता हो, लेकिन इसी ग्लोबल सम्मेलन में साफ हो गया भारत एक आयोजन भी ठीक से नहीं कर सका। तीसरे दर्जे की यूनिवर्सिटी को बुलाकर अहंकार का प्रदर्शन किया गया, जिसे दुनिया समझ गई। अब कहा जाने लगा है कि एआई की दौड़ में भारत बहुत पीछे छूट चुका है। वो इस कहानी में कहीं नहीं। विदेशी निवेशक अपना पैसा निकालते जा रहे हैं। इस बात को अनदेखा करने से सच्चाई पलट नहीं जाएगी। सबको पता है क्यों पैसा निकाल रहे हैं। पिछले 1 साल में विदेशी निवेशकों ने 1.8 बिलियन डॉलर से लेकर 2 बिलियन डॉलर शेयर बाजार से निकाल